इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हम शूद्रा को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने स्टेटस को चेक कर रहा होता है, जहाँ पे जो उसका करिश्मा लेवल होता है उसके जो पॉइंट्स है वो काफी कम बढ़ रहे होती है। ये हमें बताता है कि इससे पहले जितने भी मेरे स्टेटस थे उन सभी के यहाँ पे पॉइंट्स दो दो करके बढ़ रहे थे, पर कुछ रीजंस की वजह से जो करिश्मा है उसका सिर्फ एक ही पॉइंट बढ़ रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ओरिजिनल नाइट सागा गेम में अपीयरेंस और करिश्मा दो अलग अलग सेपरेट स्टेट्स थे, जहाँ अपीयरेंस ये दर्शाता था कि आप कितने ज्यादा हैंडसम और प्रिटी हो, वही करिश्मा ये मेजर करता था कि आपको कितने लोग पसंद कर रहे हो और कितने ज्यादा आप अपीलिंग हो दूसरे कैरेक्टर्स के लिए। पर मुझे लगता है कि ये सेंस बना रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे ग्रो हो रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं लेवल 10 का होने वाला हूँ। जब भी यहाँ नाइट सागा में ज़फैर या रोक लेवल 10 को रीच करते हैं तो उनकी अनयूनिक स्किल यहाँ पे एक्टिव हो जाती है, जो कि होते हैं हेयर ऑफ डार्कनेस और चूजन वन। तो मतलब अगर मैं लेवल 10 को रीच आउट कर लेता हूँ तो मेरे स्किल्स के लेवल भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। तभी यहाँ पे एक राक आ जाता है जो कि इसे बाहर बुलाता है और कहता है कि हम यहाँ पे रेडी है बाहर जाने के लिए। इसे ऐसा देख के क्राक इसे पूछता है कि प्रिंस क्या हुआ, आज आप काफी अच्छे मूड पे देख रहे हो, कुछ हुआ है क्या? ये बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद ये अपने सीना के सामने आ जाते हैं और कहता है कि चलो अब चलने के समय आ गया है। ये सब फिर दोबारा से उस पोर्टल के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे क्रिस पूछता है कि इसकी इंस्पेक्शन कंप्लीट होगी क्या। वो इसे बताता है कि हाँ, योर हाइनेस जैसे कि आपने कहा था ये एक पोर्टल है और ये इसका ट्रिब्यूटरी को जिस्का माउंटेन से कनेक्ट करता है। ये पूछता है कि ये फंक्शनिंग तो है ना। ये कहता है कि हाँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डार्विन अपनी क्राफ्टमैनशिप में काफी अच्छे होते हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये कहता है कि ठीक है अब चलते हैं। ये लोग फिर उस पोर्टल को खोल देते हैं और जैसे ही वो पोर्टल खुलता है ये सब हैरान हो जाते हैं, खासकर की शूद्रा, क्योंकि पहली बार उसने यहाँ पे रियल लाइफ में एक पोर्टल देखा होता है गेम को छोड़कर। तभी यहाँ पे कैटलिन से पूछती कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, जल्दी करो हमें जाना भी है। ये कहता है कि हाँ जरूर। ये लोग फिर उस पोर्टल के आर पार आ जाते हैं। बाहर आते ही इनकी नजर रेड और के कैंप्स पे जाती है जो कि काफी ज्यादा होते हैं, पर क्रिस ये देख के खुश होता है कि ये लोग इनके पीछे निकले हैं। साथ ही में इनके टेंट को देख के लगता है कि ये लोग 5000 के करीब है और उसी के साथ यहाँ पे इनके पीछे से हमला करने में इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इस सभी को बताता है कि जनरल वेंडाल यहाँ पे सामने से वार करेंगे ताकि इन सभी का फोकस उनकी तरफ जाए और उसी वक्त हम इनके टेंट पे हमला करके इनके खाने की सभी सप्लाई को डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि इन्हें हराने में हमें आसानी हो। पर तभी सीरियस से बताती है कि जरा वहाँ गौर से देखिए, आपको यहाँ पे कुछ अजीब नहीं लग रहा? कैंप साइड में काफी कम ट्रूप्स है। क्रिस बोलता है कि हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिरकार वो सब कहाँ गए, कहीं बैटल यहाँ पे शुरू तो नहीं होगी? तभी शूद्रा एक जगह को देखता है और कहता है कि वहाँ पे देखो, मुझे लगता है कि वहाँ पे फाइट चल रही है। तो यहाँ पे क्रिस से बोलता है कि अपने जितना भी हो रहा है अपनी आंखों पे लगाओ तो तुम यहाँ पे क्लियरली उस फाइट को देख पाओगे। और जब ये ऐसा करता है तो ये देखता है कि रेड और यहाँ पे कुछ लोगों से लड़ रहे होते हैं। ये देख के कैटलिन इससे पूछती है कि एक साइड वाले तो रेड और क्लग है, पर आखिर का दूसरे साइड वाले कौन है? क्रिस इसे बताता है कि जनरल वेंडार की आर्मी आज नहीं लड़ने वाली, तो आखिरकार ये लोग कौन है? साथ ही में इनकी आबादी भी काफी कम है। और जब शूटर ध्यान से इन्हें देखता है तो उसे पता चलता है कि ये डार्क एल्फ है। ये सुन के यहाँ पे इससे पूछती है कि डार्क एल्फ वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये बताता है कि मुझे नहीं पता, पर उन्हें देख के मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वो डार्क एल्फ है और वो यहाँ पे ड्रैकोस के ऊपर बैठ के उनसे लड़ रहे हैं। उतने में क्रिस से बताता है कि जरा वहाँ पे देखो, वो लोग वापस जा रहे हैं, कहीं उनके कमांडर ने यहाँ पे विड्रॉ तो नहीं किया? और वो काफी तेज से वापस जा रहे हैं। आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? कुछ देर के बाद ये सभी अपने कैंप पे लौट आते हैं, जहाँ पे ये लोग यहाँ पे वेंडाल से बात करते हैं। वेंडाल इनसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे डाफ्ट का पोर्टल मिला है। प्रिंस क्रिस, ये सचमुच काफी ज्यादा अमेजिंग था, पर आखिरकार आपको पता कैसे चला कि वहाँ पे एक पोर्टल है? ये इसे बताता है कि वो मैं नहीं था जिससे उसने ढूंढा, ये नाइट प्रिंस शूत्रा था। ये बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस लकी था। तो जनरल वेंडाल बोलते हैं कि चाहे जो भी हो, आपको यहाँ पे डीमन किंग कैसल की तरफ से काफी अच्छा इनाम भिजवाया जाएगा। तभी क्रिस से बताता है कि मैं तुम्हें एक चीज के बारे में पूछना चाहता हूँ जो आज यहाँ पे रेड लाइटनिंग और ट्राइब की यहाँ पे हुई थी। वेंडाल बताता है कि मेरे हिसाब से ये डार्क एल्फ्स के बारे में, वो अचानक से अपने हिसाब से यहाँ पे लड़ाई में कूद गए। क्रिस पूछता है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिरकार वो रेड लाइटनिंग ट्राइब से क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि वो डीमन किंग कैसल की रीइंफोर्समेंट की तरह है। वेंडाल बताता है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, जितना मैंने सुना है कि वो हमें यहाँ पे ज्वाइन करने वाले थे, वो हमारा साथ देते इनको यहाँ पे उलझाने में। पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ चुकी है। क्रिस पूछता है कि किस तरह की प्रॉब्लम? ये बताता है कि डार्क एल्फ इंडिपेंडेंट यूनिट की कमांडर को रेड और कवालू ने पकड़ लिया है। तो क्रिस बोलता है कि मैं समझ गया, इसी वजह से वो इतनी अजीब से लड़ रहे थे। तभी शूत्रा पूछता है कि आखिरकार उस इंडिपेंडेंट यूनिट का कमांडर कौन था? ये बताता है कि आप लोग उसे काफी अच्छे से जानते हो, वह 6 प्रिंस फेलिशिया डूमब्लेड, जो कि आपकी बहन है।
सूत्रा फिर हमें बताता है कि फेलिशिया डूमब्लेड जो कि बेटी है थर्ड क्वीन सिल्विया डूमब्लेड की, जो एक फॉर्मर डार्क एल्फ प्रिंसेस है, साथ ही साथ यंगर ट्विन सिस्टर है फिफ्थ प्रिंस सिल्वान डूमब्लेड की। गेम में फेलिशिया और सिल्वान जो है वो फोर्थ प्रिंसेस एनेस्टेसी नेक्रोन के फैक्शन की एक मेंबर थे। इसी वजह से मैं हमेशा इन्हें एक ताकतवर एनिमी की तरह देखा करता था। पर आखिरकार फेलिशिया अचानक से यहाँ पे क्या कर रही है? क्या उसने ये तो नहीं सोचा कि वॉर में कूद के वो यहाँ पे सारा क्रेडिट खुद ले लेगी? ग्रेस फिर फेंडाल से पूछता है कि क्या उन रेड ऑर्क्स को पता है कि फेलिशिया एक डार्क एल्फ है? ये बताता है कि मैं ये अब तक कंफर्म नहीं कर पाया हूँ। ये पूछता है कि प्लान क्या है? ये बताता है कि हमें उसे बचाना पड़ेगा। ये कहता है कि हम नेगोशिएट नहीं करेंगे ना। ये कहता है कि हाँ, पहले मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा, पर मेरा इनके सामने झुकने का कोई भी इरादा नहीं है। ये कहता है कि मैं समझ गया। ये फिर बताता है कि मैं और भी इन्फॉर्मेशन गैदर करूंगा और मुझे यहाँ पे कुछ भी पता चला तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। क्रिस बोलता है कि हाँ जरूर। इसके बाद इनकी कॉल कट जाती है तो क्रिस बोलता है कि सचमुच हमारी बहन ने अपने आप को कैप्चर करवा लिया है। कैटलीन बोलती है कि हमें किसी भी हाल में उसे बचाना पड़ेगा, वो भी जिंदा। ये कहता है कि हाँ, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला, इस वजह से हमें भी यहाँ चोट लग सकती है। पर कैटलीन बोलती है कि हमें किसी भी हाल में उसे बचाना पड़ेगा, वो हमारी बहन है। पर ये इसका कोई जवाब नहीं देता और ये कहता है कि मुझे पता है। ये सब फिर यहाँ प्लान बनाते हैं। क्रिस सबको बताता है कि प्लान बिल्कुल सिंपल है। जनरल वेंडाल यहाँ पे अपनी आर्मी के साथ इनका ध्यान भटकाएंगे और हम यहाँ पे इनके पीछे से सरप्राइज अटैक करेंगे इनके कैंप के ऊपर। वहाँ पहुंचते ही मैं इनके बीचों बीच जाके तबाही मचाऊंगा ताकि सबका ध्यान मेरे पे जाए। उसी समय कैटलीन और सूत्रा अपनी अपनी यूनिट को लेकर एक मिशन को कंप्लीट करेंगे। सूत्रा पूछता है कि मिशन से कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि हमें अपनी बहन को बचाना है? ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमें यहाँ पे उनके फूड स्टोरेज को तबाह करना है और साथ ही साथ यहाँ पे फेलिशिया को भी रेस्क्यू करना है। पर अगर चीजें वहाँ खतरनाक होगी तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ से निकल जाना, क्योंकि हम यहाँ पे एक इंसान को बचाने के चक्कर में और लाइफ को नहीं खो सकते। ये सुन के कैटलीन बोलती है कि आखिरकार तुम ये कैसे बोल सकते हो? ये कहता है कि तुम्हें अपना मुंह बंद करना चाहिए, मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ। ये बताती है कि फेलिशिया हमारी फैमिली है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। पर क्रिस बोलता है कि उसकी सेल्फिशनेस के चक्कर में हम अपनी सारी चीजों को गड़बड़ नहीं कर सकते। पर इन्हें ऐसा देख के सूत्रा सोचता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। क्रिस को देख के तो ऐसा लगता है कि वो फेलिशिया को बचाना ही नहीं चाहता। क्या इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? हमें फिर वॉर क्या दिखा जाता है, जहाँ वेंडल अपनी आर्मी के साथ रेड ऑर्क्स के ऊपर हमला कर देता है और उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। वही क्रिस का ग्रुप ये सब पहाड़ी में खड़े हुए देख रहा होता है। तो यहाँ पे क्राक बोलता है कि प्रिंस सूत्रा, क्या हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए? अटैक शुरू हो गया है। ये बताता है कि यहाँ पे हमें सिग्नल मिलेगा वेंडाल की तरफ से, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा और वो सभी को वापस जाने के लिए कहता है। जैसे ही वो ये बोलता है, क्रिस बोलता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ, अब हमारे जाने का समय हो गया है और प्लीज याद रखना जो हमने तय किया है वैसे ही मिशन हमें कंप्लीट करना है। और ये सभी इनके ऊपर हमला कर देते हैं। सूत्रा यहाँ इसे बताता है कि हमें लेफ्ट की तरफ जाना है, वहाँ पे फूड स्टोरेज है। ये बताता है कि हाँ बिल्कुल। क्राक यहाँ पे सभी को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी यहाँ पे एक रेड ऑर्क इसके ऊपर अचानक से हमला कर देता है। ये अचानक से हमला होता है, इसी वजह से क्राक को प्रिपरेशन का मौका नहीं मिलता। पर उसकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि सूत्रा एक डैगर फेंक के उसे यहाँ पे मार गिराता है। क्राक पूछता है कि आखिरकार अपने डैगर थ्रो कब सीखा प्रिंस? ये बताता है कि कुछ नहीं, आगे चलो। पर ये सोचता है कि दरअसल कल मैं जब यहाँ पे डैगर थ्रो कर रहा था तो मेरे पास ये स्किल आ गई। कुछ देर आगे जाने के बाद क्राक बोलता है कि फूड स्टोरेज यहाँ पे है, क्या हमें इसे आग लगा देनी चाहिए? ये कहता है कि हाँ, हमें ऐसे ही करना चाहिए जैसा कि हमने प्लान किया था। पर फिर ये सोचता है कि फेलिशिया अंदर होगी, अगर यहाँ पे आग में फेलिशिया ट्रैप होगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो इस फ्लेम में मारी भी जा सकती है। तो ये कहता है कि सबसे पहले हमें फेलिशिया को ढूंढना पड़ेगा। क्राक पूछता है कि वो हम कैसे करेंगे? सूत्रा फिर अपने मिनी मैप को निकाल लेता है और सोचता है कि सिस्टम फेलिशिया को न्यूट्रल एनपीसी की तरह देखता है मेरे तौर पर, तो मेरे हिसाब से वो यहाँ पे ब्लू या पर्पल मार्क पर होगी। और तभी इसे कुछ दिखता है तो ये क्राक को अपने साथ आने के लिए कहता है। कुछ देर के बाद ही एक टेंट के अंदर घुस जाता है और सोचता है कि फेलिशिया यहीं पे होनी चाहिए। तभी यहाँ पे फेलिशिया ऐसे आवाज लगाती है जो कि बंदी हुई होती है और पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो सूत्रा? ये बताता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है बात करने को, तो इस बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी मैं तुम्हारी रस्सी खोलता हूँ। यहाँ काफी खतरा है तो हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। पर ये मनी मन सोच रहा होता है कि अगर फेलिशिया को मैंने अपनी कर्जदार बना दिया तो भविष्य में वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। ये दोनों फिर बाहर आ जाते हैं, जहाँ सूत्रा से बोलता है कि जल्दी करो, हमें यहाँ क्रिस और कैटलीन से भी मिलना है। पर ये से बताती है कि क्या क्रिस और कैटलीन भी यहाँ पे आए मुझे बचाने के लिए? ये बोलता है कि हाँ ऑब्वियसली वो लोग तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। क्यों, क्या हो गया? कोई तुम्हें यहाँ पे बचाने नहीं
आने वाला था क्या? ये इसे बताती है कि ऐसा नहीं है शूत्रा, तुम्हें यहाँ पे और स्ट्रगल से हटाए हुए काफी समय हो गया है, इसी वजह से तुम्हें शायद इस बारे में पता ना हो। पर तभी क्राक बोलता है कि प्रिंस जल्दी करिए, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। शूत्रा कहता है कि इसे जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहती है कि हाँ। फिर ये सोचती है कि आखिरकार ये मुझे सिस कब से कहने लगा। थोड़ी आगे जाने के बाद ये इसे कहती कि शूत्रा ध्यान से, कोई तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है। और वो हमला सीधा शूत्रा के छाती पे जाके लगती है, जिससे उसका पूरा शरीर जलने लग जाता है। जो देख के फेलिशा काफी ज्यादा घबरा जाती है। उतने में इसकी नजर उसी रेड ऑर्क पे जाती है जिसने यहाँ पे इसके ऊपर हमला किया होता है। इसे देख के ये इसके ऊपर हमला करती है, पर तभी पीछे से कोई इसके ऊपर हमला कर देता है। और ये होता है शूत्रा, जिसके पास अब मैजिक कंट्रोल स्किल भी आ चुकी होती है। ये यहाँ पे मैजिक से तीर और धनुष बना देता है और इन ऑर्क्स के ऊपर हमला कर देता है, जिससे यहाँ पे इन्हें काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। ये कहता है कि मैजिक सचमुच काफी ज्यादा औसम है और अभी तो ये सिर्फ लेवल 1 का है और इतना ज्यादा डैमेज दे रहा है, सचमुच ये काफी अमेजिंग है। उतने में कोई इसके ऊपर यहाँ पे आइस अटैक करता है और ये देखता है कि एक और दूर खड़े हुए इसके ऊपर आइस अटैक कर रहा होता है। ये सोचता है कि इसका एम तो फेलिशा के ऊपर है, तो ये भागते हुए फेलिशा को धक्का दे देता है और उन आइस अटैक को खुद के ऊपर ले लेता है, क्योंकि इसे आइस मैजिक चाहिए था। और ऐसे ही होता है, इसके पास आइस वैरो बनाने की मैजिक आ जाती है, पर इसकी इस वजह से एचपी काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाती है, जिस वजह से ये सोचता है कि अगर एक और हमला मेरे ऊपर हुआ तो मैं यहाँ पे मारा जा सकता हूँ। तभी फेलिशा शर्माती हुई कहती कि तुम सचमुच एक बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें किसने कहा मुझे बचाने के लिए? तुम हम सब में से सबसे ज्यादा वीकेस्ट हो, तो आखिरकार तुम्हें क्यों लगता है कि तुम यहाँ पे किसी को बचा पाओगे? पर ये मन ही मन सोचता है कि मैंने तो यहाँ पे मैजिक लेने के लिए सब किया था, लगता है कि इसे कुछ गलत फहमी हुई है। तभी ये देखता है कि फेलिशा ने उस ऑर्क को मार दिया होता है। फेलिशा फिर इसे बोलती है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने यहाँ पे मैजिक कब सीखा? और उसी के साथ इसके अंदर जो आइस घड़ी होती है उसे निकाल देती है और उसके ऊपर हीलिंग स्पेल का यूज करती है, जिससे इसकी चोट भी ठीक हो जाती है और उसके पास हीलिंग मैजिक भी आ जाती है। ये फिर सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, फेलिशा डूम ब्लेड सचमुच एक जीनियस है। ये फिर इसे पूछती कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम खड़े हो सकते हो? ये बताता है कि हाँ, मेरी हेल्थ पूरी तरह फुल हो चुकी है। ये कहती कि हेल्थ तुम्हारा मतलब क्या? ये कहता है कि कुछ नहीं। तभी इन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और ये देखते हैं कि एक बड़ा सा और छोटे छोटे ऑर्क्स को कुचलते हुए इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। शूत्रा फेलिशा को बताता है कि ये ब्लड ऑर्क है, जो कि यहाँ पे म्यूटेंट्स होते हैं और ये काफी ताकतवर होते हैं। ये सुनकर ये बोलती है कि तो तुम ये कहना चाहते हो कि अगर हमें यहाँ से भागना है तो हमें उसका सामना करना पड़ेगा? ये कहता है कि हाँ। तभी वो ऑर्क इनके सामने आ जाता है और शूत्रा भागते हुए सोचता है कि आखिरकार इस ऑर्क का हम सामना कैसे करेंगे। तो ये फेलिशा से पूछता है कि आखिरकार ये इतना बड़ा होने के बावजूद इतना फास्ट कैसे है। वो बताती है कि तुम इसे किसी तरह डिस्ट्रैक्ट करो, तभी मैं इसके ऊपर हमला कर दूंगी। ये कहता है कि आखिरकार मैं इसे डिस्ट्रैक्ट कैसे करूंगा? तभी वो ऑर्क इसके ऊपर दोबारा हमला कर देता है। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं उसे किसी तरह अपनी अगेरो स्किल के साथ यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तब तुम उसके ऊपर हमला कर देना। ये पूछती है कि अगेरो वो क्या? ये कहता है कि ऐसे ही कुछ है। ये फिर क्राक को आवाज लगाता है और उसे बताता है कि जैसा हमने पिछली बार किया था हम वैसे ही करेंगे, रेडी हो जाओ। ये कहता है कि ठीक है, जिसके बाद ये अपना यहाँ पे डार्क डैगर को निकालता है और अपनी स्किल का यूज करके यहाँ पे इसे पावर दे देता है, जिस वजह से क्राक के अंदर एनर्जी आ जाती है और वो डायरेक्ट इस रेड ऑर्क के ऊपर हमला कर देता है। ये ऑर्क भी यहाँ पे क्राक से लड़ने की कोशिश करता है, पर फेलिशा पीछे से आके अपनी मैजिक का स्पेल उसके ऊपर कर देती है, जिस वजह से वो ऑर्क यहाँ पे फिसल जाता है और क्राक को मौका मिल जाता है सीधा उसके पेट पे वार करने का। क्राक ऐसे ही करता है, वो एक मोमेंट को भी वेस्ट नहीं करता और सीधा उसके पेट पे वार कर देता है, जिस वजह से ये बड़ा ऑर्क मारा जाता है। ये देखकर शूत्रा काफी खुश होता है। वो सोचता है कि यहाँ पे और भी एनिमीज है, पर सबसे खतरनाक वाले से हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। तभी ये देखता है कि ये लेवल 10 का हो चुका है, साथ ही में इसके पास प्रोटेगनिस्ट बफ भी आ चुका होता है, जो कि इसके लेवल को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इसी के साथ इसके पास एक नई पैसिव स्किल भी ऐड हो चुकी होती है, जो कि एक प्रोटेगनिस्ट बफ को और इंक्रीज कर देगी, जिस वजह से ये लेवल 2 का भी हो जाता है। ये फिर अपने प्रेजेंट बॉक्स खोलता है, जो कि लेवल 10 पे आपको मिलता है। इससे इसे यहाँ पे बैटल फील्ड ब्लेसिंग मिलती है, जिससे कोई भी इसके ऊपर अगर हमला करता है ये यहाँ पे उसके हमले को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता है। पर ये फिर हमें बताता है कि इसे स्टॉर्म ट्रूपर्स इफेक्ट कहते हैं, जहाँ पे सभी ने इसे एक बार देखा ही होगा। दुश्मन यहाँ मेन कैरेक्टर के ऊपर गोलियों की बरसात करते था, पर एक भी गोली मेन कैरेक्टर को लगती नहीं है, क्योंकि वो स्किल का यूज करता है। ये सोचता है कि इसका यूज करके मैं उस जैसे प्रोटेगनिस्ट का बफ इफेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तभी फेलिशा इसे आवाज लगाती है और कहती है कि शूत्रा आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो? दुश्मन हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं, तुम्हें यहाँ पे भागना चाहिए। तभी यहाँ पे फेलिशा अपनी स्किल का यूज करके इन्हें यहाँ पे थोड़ा दूर कर देती है, पर स्किल को देख के ये थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैजिक स्किल तो नहीं है। नहीं, ये मैजिक नहीं है, ये एक स्पिरिट है, ये जरूर से एक स्पिरिट है। मुझे पता है कि यहाँ पे गेम में कहा गया है कि डार्क एल्फ यहाँ पे करप्टेड है, पर वो फिर भी एक एल्फ है। एक बढ़िया मैजिशियन से पहले फेलिशा एक बॉर्न स्पिरिट यूजर है, पर अगर वो हमला मुझे लगा तो क्या वो स्पिरिट मैजिक मुझे मिल सकती है क्या? तभी आसमान में यहाँ पे येलो कलर का पटाखा फटता है, जो देख के क्राक पूछता है कि आखिरकार ये किस तरह की फ्लेयर है। ये बताता है कि पीला का मतलब रिट्रीट है,
पर ये सोचता है कि आखिरकार हो क्या रहा है, कहीं कोई खतरे में तो नहीं है। तो यहाँ पे ये से बोलता है कि प्रिंस आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। ये बताता है कि क्राक तुम ट्रूप्स को लो और वापस चले जाओ, मैं यहाँ पे कैटलिन को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो ये कहता है कि मैं भी आपके साथ चलना चाहूंगा। ये कहता है कि नहीं, रिट्रीट के पीछे कोई रीजन होगा, तो मेरा ऑर्डर्स मानो और चुपचाप वहाँ पे चले जाओ। उतने में यहाँ पे फेलिशिया बोलती है कि मैं शूत्रा के साथ जाऊंगी, तो मैं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी की कर्जदार बन के नहीं रहना चाहती, तो मुझे मौका मिला तो मैं उसके कर्जे को लौटा दूंगी, साथ ही साथ उन सुअरों से मेरा कुछ काम भी है, मुझे हिसाब बराबर करना है। तो क्राक बोलता है कि तो फिर मैं आप सभी का यहाँ पे ऊपर वेट करूंगा। ये कहता है कि हम तुमसे जल्दी ही मिलेंगे। चलते हुए फेलिशिया से पूछती है कि क्या हम यहाँ पे सचमुच कैटलिन के यहाँ पे जा रहे हैं। ये बताता है कि मुझे नहीं पता, पर हाँ तुमने जैसे देखा कि हमें यहाँ पे रिट्रीट ऑर्डर मिला है। इसके बाद सुन के ये कहती कि क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि कैटलिन इन जैसे लोगों से हारेगी। ये कहता है कि अगर उसे हमारी ताकत की जरूरत नहीं होगी तो हम लोग वापिस चले जाएंगे, उसमें दिक्कत क्या है। फेलिशिया पूछती कि क्या तुम यहाँ पे कैटलिन के बारे में चिंता कर रहे हो। ये कहता है कि ऑफ कोर्स हम लोग सिबलिंग हैं, मुझे उसके बारे में सचमुच चिंता हो रही है। पर वही कैटलिन इन ऑर्ड्स को काफी अच्छे से हैंडल कर रही होती है, उसे यहाँ पे किसी मदद की जरूरत ही नहीं होती और उसे ऐसा देख के ये दोनों ही हैरान होते हैं। फेलिशिया बोलती कि जैसा कि मैंने सोचा था। ये बोलता है कि हाँ उसे यहाँ पे सचमुच हमारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे कैटलिन इसे पूछती कि शूत्रा आखिरकार तुम वापस क्यों नहीं गए। ये बताता है कि दरअसल मैं तुम्हें यहाँ पे रेस्क्यू नहीं, मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद करने के लिए आया हूँ। तो ये बोलती है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। पर तभी ये फेलिशिया को देखती है और उसे देखते ही वो उसे गले लगा लेती है। वो काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम सेफ हो। ये बोलती है कि ऑफ कोर्स आखिरकार तुम्हें मेरे बारे में इतनी चिंता क्यों हो रही थी। तभी शूत्रा की नजर अपनी मिनी मैप पे जाती है और वो इन्हें बताता है कि एनिमी वापस आ रहे हैं, तो हमें वापस चलना चाहिए। तो ये कहते कि शूत्रा तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें यहाँ पे बैकअप दूंगी। कुछ देर के बाद ये लोग पोर्टल से वापस आ जाते हैं, जहाँ फेलिशिया बोलती है कि क्या शूत्रा को ये पोर्टल मिला। ये बताती है कि हाँ उसे ये पोर्टल मिला और इस बैटल में उसने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। फेलिशिया बोलती है कि ये सचमुच काफी ज्यादा अजीब है कि वो इतना ज्यादा चेंज हो गया, वो भी इतने कम समय में। उतने में क्रिस इनके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे कैटलिन इससे बोलती है कि मैं फेलिशिया को सेफली वापस ले आए ब्रदर। पर जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो इन दोनों की आंखें काफी ज्यादा ठंडी होती है और ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। फिर कुछ देर के बाद ये इन्हें बताता है कि मैंने सुना है कि जनरल वर्ल्डहाल के साइड भी यहाँ पे जीत गए। मैंने सुना है कि याकुजान ने यहाँ पे गिव अप कर दिया जब उसने अपने मेन बेस को जलते हुए देखा। ये पूछता है कि याकुजान वो कौन है। ये बताती है कि वो रेड थंडर ट्राइब का ग्रेट कैप्टन है, क्या तुम ऑलरेडी उसे भूल गए। फेलिशिया फिर क्रिस से पूछती है कि क्या याकुजान ने सरेंडर कर दिया। ये इसे बताता है कि नहीं, वो यहाँ पे भाग चुका है। अगर वो अपने भागे हुए साथियों से दोबारा मिल गया तो हमारे ऊपर दोबारा अटैक कर सकता है, तो हमें रेडी रहना पड़ेगा। कल सुबह हम यहाँ पे कारमैन जो कि यहाँ पे काईचान का बड़ा ब्रदर है उसके ऊपर हमला करने वाले हैं। अगर वो याकुजान से मिल जाता है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम की बात हो सकती है। ये सब छोड़ो, पर फेलिशिया मुझे ये बताओ आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे पहुंची। ये सब बताती कि दरअसल मैं यहाँ पे नियर बाय रून्स को चेक कर रही थी, तभी मुझे यहाँ पे बैटल के बारे में पता चला, तो मैं यहाँ पे मदद के लिए निकल गई और उसी समय उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। ये से पूछता है कि क्या तुम सच बोल रही हो। ये कहती है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पे झूठ बोल रही हूँ। ये फिर इसे कुछ देर के लिए घूरता है और कहता है कि ठीक है तुम थकी हुई लग रही हो, आज के लिए बस इतना ही, और वैसे भी कल हमें काफी कुछ काम करना है। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ शूत्रा अपनी स्किल्स को देख रहा होता है और उसके पास अब 4-5 स्किल आ चुकी होती है। ये देख के इसे काफी अच्छा लग रहा होता है, पर ये कहता है कि मैं इनमें से सिर्फ यहाँ पे ऑरा का यूज कर सकता हूँ फाइट के लिए। तभी यहाँ पे फेलिशिया आ जाती है। तो ये से पूछते कि फेलिशिया आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात में। ये इसे अपने पास बुलाती है और इसे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए अपने कपड़े उतार सकती हो क्या। और इसकी ये बात सुन के इसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। और यहाँ से जो कहानी है वो भी कंटिन्यू जाती है। इस कहानी में मैंने टोटल यहाँ पे 5 चैप्टर एक्सप्लेन किए, जो कि यहाँ पे 10 तक है। इसके बाद के 5 चैप्टर्स है वो मैं जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा, तब तक के लिए वेट कीजिए। मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी नई कहानी है। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो प्लीज गाइस लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ पे कमेंट कर दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा कितने लोग हमें देख रहे हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ ताकि एक दिन में मैं 2 या 3 मानवा या मानवास को एक्सप्लेन करके डाल सकूँ। तो हाँ गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन बताना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।